जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की हिंसा पर। यहाँ पर भारत में जो है लोकप्रिय देश प्रेमी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब आरएसएस, उसने मांग की है कि भारत सरकार पूरे विश्व में बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे, बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस मुद्दे पर पूरे विश्व में जाए एवं विश्व का समर्थन हासिल करें। बहुत ही समय के अनुसार एकदम सही कदम आरएसएस ने उठाया है और भारत सरकार को सही सजा दी है सही समय पर। और ताजा बात यह है कि वहां पर पहले चरण में तो आज से 3-4 दिन पहले 20 साधुओं को अरेस्ट किया गया था चटगांव एरिया में, जो वहां पर बंदरगाह शहर है। और अब जो खबर आई है हमारे पास कि परसों और 2 साधुओं को अरेस्ट किया गया है बांग्लादेशी जिहादी सरकार के द्वारा। ये जो 2 साधुओं को अरेस्ट किया गया परसों, इनका कसूर क्या था? इनका वैसे देखा जाए तो कोई कानूनी तौर पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जिहादी सरकार के नज़र में इनका कसूर है। क्या कसूर है कि ये जो वहां पर चिन्मय कृष्ण दास, जो वहां के इस्कॉन के जो बड़े साधु हैं, संत हैं, उनसे मिलने के लिए चटगांव जेल में गए थे। किस लिए गए थे? ना उनको कुछ दवाइयां उनको जरूरत थी और कुछ पैसे की जरूरत थी। दवाइयां और कुछ पैसे लेकर 2 साधु गए थे इस्कॉन के अपने बड़े साधु चिन्मय कृष्ण दास से मिल गए और उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया बांग्लादेशी सरकार ने। ये तो कोई जेलों में जो बंद होते हैं, किसी के आत्मीय स्वजन जो बंद होते हैं, परिचित रिश्तेदार आत्मीय जो लोग बंद होते हैं, उनसे तो ब्रिटिश जमाने से भी लोग सब जाते हैं, आते हैं और मिलते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। और इन्होंने भी कोई गैर कानूनी काम या कोई अपराध का काम तो किया नहीं था। ये 2 साधु गए थे अपने एक बड़े साधु से मिलने, इसमें क्या गैर कानूनी काम है? लेकिन बांग्लादेश की जो जिहादी सरकार है उसके नजर में ये गैर कानूनी काम है, ये गलत काम है। तो इसलिए उन 2 जो एक बड़े साधु के साथ साथ इनको भी 2 साधुओं को भी अरेस्ट करके चटगांव जेल में बंद कर दिया। अर्थात पहले चरण में 20 साधुओं को बंद किए थे, दूसरे चरण में और 2 साधुओं को बंद करके अभी वहां 22 साधुओं को बांग्लादेश के जेल में रखा गया है बंदी के हिसाब से। अब ये तो दिनों दिन हम लोग के पास जो मीडिया में खबर आ रही है और ऐसे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते। किस तरह वहां पर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदुओं की गर्दन काटी जा रही है, हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म सितम किया जा रहा है, वो सब विभिन्न ऐसे ऐसे दृश्य उसमें वीडियो में रहते हैं कि हम लोग देख नहीं सकते। ऐसे ऐसे वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। इसलिए तो मैं तो थोड़ा सा कुछ आता है तो मैं 1 सेकंड में फिर उसको बंद भी कर देता हूँ। देखा नहीं जा सकता। इतने अकथनीय अत्याचार, जुल्म सितम हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बांग्लादेश की जिहादी सरकार कर रही है, बांग्लादेश के जिहादी लोग कर रहे हैं। तो ये तो इनका हौसला भी बढ़ा हुआ है। इनके हौसले पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए 2 व्यवस्था, मतलब प्राइवेट स्तर पर, किसी सरकारी स्तर पर नहीं, 2 व्यवस्था प्राइवेट स्तर पर सुझाई गई है और सोची गई है एवं करी भी जा रही है। 2 व्यवस्था क्या है? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट। बांग्लादेश जो है नाम का तो एक देश है, लेकिन वो भारत के एक प्रदेश के बराबर है। भारत में जैसे 28 प्रांत हैं और कितने सब यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित अंचल हैं, वहां बांग्लादेश एक भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश इज ए स्टेट, इट इज नॉट ए कंट्री। क्योंकि भारत के मतलब जैसे ईस्ट जब बंटवारा हुआ था हमारे देश में, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ ना। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट बंगाल था एक्चुअली, और जो वेस्ट बंगाल जो है हमारा, जो आज हमारे पास है, जो कलकत्ता जिसकी राजधानी है, वो वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट बंगाल था जो पाकिस्तान में चला गया उसका नामकरण था ईस्ट पाकिस्तान।
और जो वहां पर पश्चिम में जो पाकिस्तान था वो है वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी ईस्ट वेस्ट सब हट गया, अभी केवल पाकिस्तान उसका नाम है। तो ये जो है छोटा सा बांग्लादेश है, मेरे ख्याल से एरिया में तो शायद उड़ीसा के बराबर करीब करीब होगा। छोटे से बांग्लादेश में पहले जो अंग्रेजों के जमाने में भी वहां कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं थी। तत्पश्चात जो पाकिस्तान गवर्नमेंट आई 1947 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान तो 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था, 1947 14 अगस्त के बाद वहाँ पर जो पाकिस्तान सरकार आई और 1971 दिसंबर तक वहाँ भी कोई उसने कुछ भी रत्ती भर भी काम वहाँ हेल्थ फैसिलिटी डेवलप किया नहीं पाकिस्तान सरकार ने। पाकिस्तान सरकार जाने के बाद जो बांग्लादेश स्वाधीन सरकार हुई उसके बाद भी आज तक वहाँ पर ये 50-52 सालों में भी कोई खास हेल्थ केयर फैसिलिटी बांग्लादेश में अभी भी डेवलप नहीं हुई है। तो लोग क्या करेंगे, वहां के जो सब मरीज हैं, जो जिनको की सब गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है और सब गंभीर गंभीर बीमारियां जिनको हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, वो क्या कहाँ करेंगे इलाज। सबसे सुविधा सुलभ और सस्ता इलाज उनके लिए भारत में आना ही है। और भारत में वो आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से आ रहे हैं। और भारत में भी कहा सबसे नियरेस्ट बांग्लादेश का होता है अगरतला और होता है नियरेस्ट कलकत्ता। तो कलकत्ता और कोलकाता और अगरतला में वो लोग इलाज के लिए बराबर 12 महीने आते जाते रहते हैं, क्योंकि बस सर्विस भी है, कोलकाता ढाका में बस सर्विस भी है, ट्रेन सर्विस भी है, और वैसे ही अगरतला से भी वही सब सारी सुविधाएं हैं। तो उनका आना जाना भी बहुत सुगमता से हो जाता है। फिर हेल्थ इश्यू जो लेकर उनको भारत सरकार जल्दी वीसा भी जारी कर देती है। तो इसलिए बांग्लादेश का काम अभी तक चल जा रहा था। वहां के पेशेंट भारत में आ रहे थे, इलाज करा के वापस चले जा रहे थे, और उनकी बड़ी संख्या भारत के जो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु, वहां बेंगलुरु में भी सैकड़ों बांग्लादेशी हार्ट पेशेंट, ये जो झमेला जो 4 महीने के पहले तक 5 अगस्त को जब से शेख हसीना वाजेद वहां से भाग के भारत में आई है, उसके पहले तक रोज सैकड़ों बांग्लादेशी हार्ट पेशेंट बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद आया करते थे। मैं 4 महीने के पहले की बात बता रहा हूं। आज भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उनकी संख्या काफी कम हो गई होगी। और कोलकाता और त्रिपुरा में बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम में अच्छे प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भारत के झंडे को, तिरंगे को वहां बांग्लादेश में अपमान किया जा रहा है, वहां पर उसको रोंदा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं की इज्जत आबरू का लूटा जा रहा है। तो हम अब बांग्लादेश के किसी भी पेशेंट को इलाज नहीं कराएंगे। ऐसी संकल्पना कोलकाता के नर्सिंग होम वालों ने की है, मेडिकल वालों ने की है, अगरतला वालों ने भी की है। जब इन्होंने बड़ी इनिशिएटिव ली है तो मेरे को लगता है कि अब बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद वालों भी उसी राह पर जाएंगे। वो भी समाचार 1-2 दिन में आ जाने की संभावना है। अर्थात मेडिकल फैसिलिटी बांग्लादेश वालों के लिए भारत में करीब करीब बंद हो चुकी है। अब मेडिकल केयर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। भाई वहां पर आप जिहाद का झंडा उठाते हो, भारत के झंडे को चीर देते हो, फाड़ देते हो, अपमान करते हो, हिंदुओं पर अत्याचार करते हो, तो फिर वहीं पर अपना इलाज भी कराओ। यहाँ आने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आने की कोई जरूरत नहीं है, सारी तो फैसिलिटी आपके पास वहां है, वहां कराओ इलाज आराम से। ये तो गई एक बात। दूसरी बात, जो भारत 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब आरएसएस, ये जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक स्वदेश प्रेम की यह संगठन है और हिंदुओं में जागरण पैदा करती है, जागृति लाती है, देश प्रेम सिखाती है हिंदुओं को। और सबको ही, ऐसी बात नहीं है कि किसी दूसरे को नहीं सिखाती है, सब में देश प्रेम की भावना को जगाना, बढ़ाना, देश प्रेम के लिए प्रेरित करना, यही काम आरएसएस का है। और भारत छोड़कर पूरे विश्व में भी आरएसएस की लोकप्रियता है। और आरएसएस ने
क्योंकि यहाँ पर आज हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं। आरएसएस से ही निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए एवं आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। तो ठीक समय पर आरएसएस ने सलाह दी है भारत सरकार को कि आप पूरे विश्व में जाएं, भारत सरकार के दूत पठाएं, भेजें और पूरे सभी देशों में वो दूत जाकर बोलें और बांग्लादेश की जो रियल स्टोरी है, जो सही पिक्चर है, चित्र है, उसको उपस्थापना करें सारे विश्व पटल पर, विश्व दरबार में, सभी देशों में अपने दूत भेजें। भारत सरकार को ऐसी सलाह दी है आरएसएस ने, और मुझे लगता है कि आरएसएस की ये जो सलाह है, नेक सलाह है, उचित सलाह है, सर्वोत्तम सलाह है, और भारत सरकार भी बहुत जल्द इसका अमल करेगी। अब मैं इसके पीछे और एक बैकग्राउंड की बात बताता हूं। जब 1970-71 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के आपस में जो झगड़े हुए, वो मतलब सियासी को लेकर, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी मेजोरिटी में आ गई थी इलेक्शन में, और वहां वेस्ट पाकिस्तान वाले उसको सत्ता दे नहीं रहे थे। उसी समय बड़ा अनरेस्ट हो गया था ईस्ट पाकिस्तान में, मतलब आज के बांग्लादेश में। उस समय लाखों लाखों शरणार्थी हमारे भारत में आ गए थे। वहां पर जो अनरेस्ट हो गई थी, अत्याचार बढ़ रहा था पाकिस्तानी फौजियों का। उसी समय इंदिरा गांधी हमारे देश में प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी ने विशेष विशेष दूतों को सारे विश्व में, बड़े बड़े जितने भी देश हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया में हो, सब बड़े बड़े देशों में इंदिरा गांधी ने अपने सब मंत्रियों को भेजा था। मुझे पूरी याद है, मैं रोज उस समय अखबारों में पढ़ता था कि आज अमुक देश में फलाने मंत्री गए, फिर वहां ये मंत्री गए, वो मंत्री गए। सारे विश्व में भारत सरकार के मंत्रियों को विशेष दूत बनाकर पत्र भेज देती थी वो इंदिरा गांधी, और वो पत्र जाके वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि को हमारे केंद्र सरकार के मंत्रीगण जाके देते थे। एवं उस तरह वहां पर इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में एक वातावरण बनाया मीडिया के जरिए से कि पाकिस्तान कैसे कैसे अत्याचार कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, अर्थात आज के बांग्लादेश के ऊपर। और पूरा वातावरण फिर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के फेवर में, बांग्लादेश के फेवर में बना। वैसी ही परिस्थिति आज भी आ गई है, और आरएसएस ने ठीक सजा दी है कि भाई वैश्विक स्तर पर ये मामले को लेकर, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, वैश्विक स्तर पर ये मामले को लेकर भारत सरकार जाए। एकदम सही समय पर सही सजा दी है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है। तो भारत सरकार को भी जल्द से जल्द मोदी सरकार को चाहिए कि वो अपनी एक टीम गठन करे, एक से बढ़कर एक, जितने भी सब मतलब काबिल आदमी भारत सरकार के कैबिनेट में बैठे हैं, उनको सब भेजा जाए, पहले चरण में, दूसरे चरण में इत्यादि। वो सब भेजे, 10, 20, 50 कंट्री में जाएं, और भारत जो सब समस्याएं आज बांग्लादेश में आन पड़ी है, और उसके लिए भारत कैसी कैसी मुसीबत में है, और हिंदू लोगों पर किस किस तरीका से वहां अत्याचार, और केवल हिंदुओं पर नहीं, और बाकी जो माइनॉरिटी में वहां बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सभी तरह के हैं लोग। तो ये सारे मामले को लेकर भारत सरकार के मंत्रीगण, भारत सरकार के विशेष दूत सारे विश्व में, बड़े बड़े देशों में, मीडियम स्केल के देशों में भी जाएं, और वहां की मीडिया को संबोधन करें, वहां की सरकार से मिले, तब एक वैश्विक वातावरण तैयार होगा आज के इस जिहादी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ। तत्पश्चात भारत सरकार जब भी हस्तक्षेप करेगी बांग्लादेश के अंदर, तो वो उसमें पूरा विश्व की सहयोग की भावना रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।